हेलो दोस्तों। जून 6 तारीख को यूट्यूब पर 777 चार्ली का एक प्यारा सा टीज़र रिलीज़ हुआ था, जिसने यूट्यूब पर एक नया क्रेज़ मचा दिया था। इस टीज़र को देखने के दौरान काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या इस फिल्म से इतना एक्सपेक्टेशंस रखना सही रहेगा, और क्या हम इस फिल्म से कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों के कॉन्सेप्ट को लीड में रखकर इंडियन सिनेमा में काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं। तो 777 चार्ली फिल्म में हमको नया क्या देखने को मिल सकता है? तो इसका जवाब है रक्षित शेट्टी। पर क्यों है, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस टीज़र एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में जब कंटेंट की बात आती है तब रक्षित शेट्टी सर का नाम बहुत ज़ोर से गूंजता है। उलिदवरू कंडंते, किरिक पार्टी और अवनी श्रीमन्नारायण जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों को इंडियन सिनेमा को प्रस्तुत करने के बाद उनकी सभी आने वाली फिल्मों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ चुकी हैं। अब सवाल ये बनता है कि 777 चार्ली मूवी में क्या खास बात है जो इस फिल्म को बाकी फिल्मों से स्पेशल बनाती है। तो खास बात यह है कि इस फिल्म में महाभारत और अलग अलग माइथोलॉजिकल बुक्स का रेफरेंस किया गया है। जून 6 तारीख को फिल्म के डायरेक्टर ने एक ट्वीट किया था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से होगा: महाभारत की शुरुआत में एक श्वान और महाभारत के अंत में एक श्वान, यहाँ से मेरा और चार्ली का सफ़र शुरू। ज़्यादातर रक्षित शेट्टी की फिल्में महाभारत के कॉन्सेप्ट पर बनती हैं। उसका एक अच्छा सा उदाहरण दिया जाए तो आपने अवनी श्रीमन्नारायण फिल्म के बारे में तो सुना ही होगा, जो हिंदू पुराण के समुद्र मंथन के कॉन्सेप्ट पर बनी थी। तो इस फिल्म में भी आपको महाभारत के कॉन्सेप्ट को देखने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इस फिल्म में आपको महाभारत की 17वीं किताब यानी महाप्रास्थनिक पर्व व द बुक ऑफ द ग्रेट जर्नी के कॉन्सेप्ट देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। महाप्रास्थनिक पर्व पांडव भाइयों और द्रौपदी की भारत भर में यात्रा और अंत में हिमालय की ओर उनकी जर्नी को दर्शाती है, क्योंकि वहां से वो सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं। जैसे ही वो अपना राज्य छोड़ते हैं, ये कुत्ता उनसे दोस्ती करता है और उनके लंबी सफ़र में उनका साथ देता है। इस सफ़र में सबसे पहले द्रौपदी की मौत होती है, क्योंकि वो अपने बाकी पतियों से ज़्यादा अर्जुन को ज़्यादा प्यार करती थी। उसी तरह पांडव भाइयों में 4 की सफ़र के बीच में ही मृत्यु होती है, क्योंकि नकुल, सहदेव और अर्जुन को अपनी बाहरी सुंदरता, ज्ञान और शौर्य पर बहुत ज़्यादा गर्व था, और भीम पेटू था, जो दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना बहुत ज़्यादा खाता था और उसे अपनी ताकत पर भी बहुत घमंड था। अंत में धर्मराज और उसका कुत्ता अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने सफ़र को पूरा करते हैं, तभी उनको भगवान इंद्रदेव का दर्शन हो जाता है, और इंद्रदेव सिर्फ धर्मराज को अपने साथ आने की अनुमति देते हैं। तब धर्मराज कहते हैं कि मेरे पूरे सफ़र में सिर्फ यह कुत्ता ही था जो अंत तक मेरे साथ रहा, बाकी सभी मेरे भाई मुझे बीच सफ़र में मुझसे जुदा हो गए। और धर्मराज ये जिद पकड़ता है कि अगर वो आएगा तो सिर्फ उस कुत्ते के साथ, वरना वो भी वहीं पर ठहर जाएगा। धर्मराज की बातों को सुनकर इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी समय वह कुत्ता अपना असली रूप धारण करता है, यानी धर्म का रूप। धर्मराज के सच्चे स्वभाव को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और धर्मराज को पूरे स्वर्गराज में सबसे उन्नत स्थान मिलता है, और इसी तरह धर्मराज अपने महा आनंद को प्राप्त करते हैं। चलिए अब इस स्टोरी को फिल्म के एस्पेक्ट से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 777 चार्ली में रक्षित का किरदार धर्मराज का होगा, क्योंकि पिछले साल रक्षित शेट्टी के बर्थडे के दिन लाइफ ऑफ धर्मा का टीज़र लॉन्च हुआ था। यहाँ धर्मा यानी महाभारत के धर्मराज का रेफरेंस होगा। उस टीज़र में धर्मा बहुत ही खड़ूस नज़र आता है, और ज़्यादातर वो अपने काम से काम रखता है और अकेला भी रहता है। उस टीज़र में एक छोटी लड़की धर्मा से पूछती है कि अंकल आप स्माइल क्यों नहीं करते।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धर्मा अपनी किसी अटैचमेंट व पास्ट इंसिडेंट के कारण बहुत मायूस रहता है। ये जो इंसिडेंट्स हैं वो महाप्रस्थानिक पर्व में धर्मराज के अटैचमेंट्स को दर्शाते हैं। धर्मराज के अटैचमेंट्स थे उसके पांडव भाई और पत्नी द्रौपदी। वहाँ पर भी धर्मराज अकेला था और यहाँ पर भी धर्मा अकेला रहता है, पर उसका ठीक उल्टा है 777 चार्ली का लाइफ ऑफ चार्ली का टीज़र, जो बहुत ही ज़्यादा माइंड रिफ्रेशिंग है और हैप्पीनेस को दर्शाता है। जब आपने वो टीज़र देखा तब आपको भी इसका वाइब ज़रूर महसूस हुआ होगा। टीज़र के अंत में जब चार्ली धर्मा से मिलती है तब धर्मा के चेहरे में आप एक हल्की सी स्माइल को देख सकते हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि चार्ली धर्मा के लाइफ में एक बदलाव लाने आई है। सेम उसी तरह जैसे धर्मराज के लाइफ में जैसे उस कुत्ते ने उसकी सभी अटैचमेंट से मुक्ति देकर एक सच्चा हैप्पीनेस दिया था। इस टीज़र से पहले 777 चार्ली मूवी के 2 से 3 पोस्टर्स रिलीज कर दिए गए थे, जिसमें धर्मा और चार्ली हिमालय की जर्नी करते हुए हमें नज़र आते हैं, सेम धर्मराज और कुत्ते की सुमेरु पर्वत की जर्नी की तरह। फिल्म के सोर्सेस के हिसाब से फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलग अलग जगहों पर भी हुई है, तो फिर से आप उस महाभारत की सिमिलैरिटी को यहाँ पर भी देख सकते हो। अब आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में आपको चार्ली का चेहरा बहुत ही बड़ा दिखता है और धर्मा की आंखें चार्ली की तरफ टिकी हुई हैं। तो अगर हम इसे महाप्रस्थानिक पर्व से जोड़ें तो ये वही इंसिडेंट है जहाँ धर्मराज को उस कुत्ते का असली अविस्मरणीय रूप दिखता है, जिसने धर्मराज को अपने सभी दुख से मुक्ति देकर महा आनंद का सौभाग्य दिया था। तो इस पोस्टर के हिसाब से धर्मा के लाइफ में भी चार्ली एक ट्रू हैप्पीनेस का सिंबल बन के उभर सकती है और इसी जगह धर्मा अपनी सभी अटैचमेंट से मुक्ति भी पा सकता है। इससे ये साबित होता है कि चार्ली धर्मा के लाइफ में एक एंजल ऑफ हैप्पीनेस की तरह प्रकट हो सकती है। अब मेरे एनालिसिस को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक और कॉन्सेप्ट को आपको सुनाता हूँ। 777 चार्ली मूवी के टाइटल में 777 जो नंबर है उसका भी एक राज है। होली बाइबल और वेस्टर्न स्क्रिप्चर्स में 777 का मतलब है द साइन और सिंबल ऑफ गेटिंग डिवाइन गाइडेंस व द एंजल इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ इनर पीस, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जी। क्रिश्चियनिटी में 777 नंबर को एक पॉजिटिव सिंबल की तरह लिया जाता है, जिसका मतलब है किसी के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाना या किसी के जीवन में सच्ची खुशियाँ लाना। तो उस हिसाब से आप यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ 777 चार्ली एक सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस फिल्म के प्रति व इस फिल्म के टीज़र के प्रति एक छोटी सी एनालिसिस, जो शायद सही भी हो या ना भी हो, ये हम फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।